चौधरी इम्तियाज सफदर वड़ाइच ने MA LLB किया और फिर गुजरांवाला से वकालत शुरू की। 1983 में इलेक्शन लड़कर मेंबर जिला कौंसिल गुजरांवाला मुंतखब हुए। उसी साल गुजरांवाला बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक गुजरांवाला से डायरेक्टर मुंतखब हुए। अपने सियासी करियर को जारी रखते हुए 1993 में MPA बने और मुशीर वजीर आला पंजाब भी रहे। 2002 में MNA मुंतखब हुए और फिर दोबारा 2008 में MNA बनकर वजीर मुमलिकत बराए मवासलात व दाखिला पाकिस्तान मुंतखब हुए और फिर 14 साल तक डिविजनल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब रहे। इसके बाद उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब का सदर बना दिया गया। TV10 की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। चोई साहब, अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त से नवाजा, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मैं एक मिडिल क्लास आदमी, मेरे जैसा आदमी ज़िला कौंसिल की पॉलिटिक्स से शुरू होकर मैं दो मरतबा ज़िला कौंसिल का मुंतखब रुकन रहा हूँ और वो उस वक़्त हल्के भी 4-4, 5-5 यूनियन कौंसिल के थे, बड़े हल्के थे, 1/3 असम्बली का हल्का था। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ये कामयाबियाँ मिली और मेरा जो मेरे ज़हन में एक कॉन्सेप्ट था, एक ख्वाब था कि मैं रुकन पंजाब असम्बली बनूँगा, तो उसका रास्ता हमवार हो गया। उसके बाद मैंने असम्बली का इलेक्शन लड़ा और पार्लियामेंट मैं पंजाब असम्बली में पहुँचा और पंजाब असम्बली में भरपूर अपना रोल बैसियत पार्लियामेंटेरियन मैंने अदा किया। मुझे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लॉ बना दिया गया, सब्सिक्वेंटली मुझे वज़ीर आला का मशीर भी बना दिया गया। तो इस तरीके से मैं पार्लियामेंट सूबाई असम्बली से शुरू होने के बाद 2002 में कौमी असम्बली का मुंतखब रुकन हुआ और उसके बाद अपोजिशन में 5 साल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ उनकी सरबराही में हमारा सफ़र गुज़रा। उसके बाद दोबारा 2008 में मैं पीपल्स पार्टी के टिकट पर ही मुंतखब हुआ और मुझे वज़ीर मुमलिकत बराए मवासलात और बाद में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला के ऑफ़िस पर मुझे मौका मिलता रहा और पार्टी ने मुझे इन अहम ज़िम्मेदारियों से नवाजा। और जनाब आसफ़ अली ज़रदारी जो कि उस वक़्त सदर मुमलिकत थे और पार्टी के में बड़े अहम उनके फ़ैसले थे, उन्होंने मुझे पंजाब पीपल्स पार्टी का सदर भी नामज़द किया। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका मुझ पे बड़ा एतमाद था और मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा जो कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में बड़ा अहम रोल अदा करती थी, मुझे उनका भी बड़ा मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझसे बड़ा तावन किया और मुझे मेरी रहनुमाई करती रही। इस तरीके से मैं वफाकी काबीना, पार्लियामेंट और पार्टी की जो सियासत है इनमें भरपूर मेरा किरदार रहा, जिससे मैं महसूस करता था कि अल्लाह ताला ने मुझे इस पार्टी में बड़ी इज़्ज़त मिली है और मैं उसका शायद सोच भी नहीं सकता था जितनी इज़्ज़त मुझे अवाम ने दी। अवाम ने बड़ी इज़्ज़त दी। तो चोई साहब, 3.5 साल PTI में गुजारे, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा 3.5 साल का? PTI में जाने की कुछ वजूहात थी जो मैं इस वक्त बयान ना कर सकता हूँ, लेकिन एक बात वाज़े तौर पर एतराफ़ करता हूँ कि मेरा ये फ़ैसला PTI में जाने का मेरा फ़ैसला कोई दुरुस्त फ़ैसला ना था। मुझे नहीं जाना चाहिए था क्योंकि चाहे कितने भी मेरे कोई शिकवे शिकायतें हो, लेकिन मुझे ये आखिरी फ़ैसला नहीं करना चाहिए था। बहरहाल हो गया और मैं PTI में चला गया। तो मुझे पीपल्स पार्टी से वहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आई। पीपल्स पार्टी एक दरमियाने दर्जे के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जमात है, जहाँ उनको इज़्ज़त मिलती है, जहाँ वो असम्बलियों में पहुँच जाते हैं। लेकिन PTI में मैंने देखा कि यहाँ मामला मुख्तलिफ है। उस वक्त जब मैं शामिल हुआ
पंजाब पीपल पार्टी में लाहौर डिवीजन सेंट्रल पंजाब का सदर अलीम खां थे, उनका भी मैं बड़ा अजीब सा निज़ाम मैं देखता था जिसका मैं आदी ना था। और उनके एक शुएब सदीकी थे, और उनके ज़रिए ही वो सारे अपने फ़ैसले करते थे। वो लोगों से क्या करते थे शुएब सदीकी साहब, ये बड़ा शोर मचता रहा, लोग इस पे आवाज़ भी बुलंद करते रहे, लेकिन उनका सिस्टम अलीम खां और शुएब सदीकी का कोई शफाफ सिस्टम ना था। उनमें कोई लोगों को बड़े एतराज़ात पैदा होते थे। लेन देन का इसके अलावा पीटीआई में मैंने देखा कि ये मिडिल क्लास के लिए जमात नहीं है, ये गरीबों के लिए जमात नहीं है, इसमें एक अमीर लोगों का के ये जमात है। और यहाँ कोई कितना भी एग्रीड हो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और बिलखसूस मुझे उस वक्त बड़ा अजीब लगा कि जब पार्टी के चेयरमैन इमरान खान, उन्होंने जो भी वादे कौम से किए थे उनमें से कोई भी पूरा ना हुआ। आज महंगाई है, आज बैनुल-अक़वामी लिहाज से हमारे तल्लुकात ख़राब हैं, और पीटीआई के ही अरकान असम्बली और मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद है ये एक बैनुल-अक़वामी जो है इसको साजिश है। तो अगर मैं समझता हूँ कि उनकी पॉलिसीज़ ठीक होती तो शायद वो बैनुल-अक़वामी ताकतों को या बैरून मुल्क से ये शिकवा उनको ना होता कि हमारे ख़िलाफ़ कुछ साजिश हो रही है। तो इसी तरह मुल्क के अंदर भी माशी हालात बेहतर नहीं है, सियासी जमातों के साथ तल्लुकात ख़राब हैं, यहाँ तक कि अदम एतमाद की सूरत हाल तक आ पहुँचा। तो मैंने इन हालात से मायूस होकर फिर वही सोचा कि क्योंकि मेरा फ़ैसला जो काबिल नज़रसानी है, मैंने उस पर नज़रसानी करके अपनी जमात जिससे मैंने सियासत शुरू की थी उसी में मैं वापस आया। और जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे वेलकम किया और कहा कि आप ये समझें कि जैसे पहले आप पे एतमाद किया जाता था, आज भी हम आप पे ऐसे ही एतमाद करते हैं। तो मैं इस हवाले से आज फिर खुश हूँ कि मैं अपने घर आ गया हूँ, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जैसे किसी गैर इलाके में था और अब पाकिस्तान में अपने घर आ गया। अपने घर आ गए हूँ। चौधरी साहब, सियासत में हर किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है, तो आपका कोई आइडियल सियासत में? पाकिस्तान में आइडियल जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और उनसे बड़ी शख्सियत शायद कम ही पैदा होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके बाद कायद अवाम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरी सबसे बड़ी शख्सियत है जो मुझे बड़ी पसंद है। और उनका और क्यों पसंद है कि वो पाकिस्तान के लिए उनका जो रोल है, पाकिस्तान को एक मजबूत दफ़ा के लिए जो रोल है, एक न्यूक्लियर पाकिस्तान बनाने में जो रोल है, और उनको उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर उन्होंने पाकिस्तान का दफ़ा मजबूत किया। और उन्होंने कश्मीर के लिए 1000 साल लड़ने की भी बातें की, कश्मीरियों की आज़ादी की बात की। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान का दुनिया में नाम पैदा किया। कहीं इस्लामी कॉन्फ्रेंस थी, कहीं इस्लामी बैंक था, और दुनिया में लोग समझते थे कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा लीडर है। लेकिन बाद में आपने देखा कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बहादुर शख्सियत थे, उनको एक अदालती हुक्म के तहत शहीद किया गया, लेकिन उन्होंने उसकी अपील इसलिए ना की कि मैं बुज़दिली से नहीं मरना चाहता, और मैं एक बहादुर हूँ और बहादुरी से मौत को चूम लूँगा। मैं समझता हूँ कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनका भी अपना एक रोल था। वो अवाम की बड़ी मकबूल लीडर थी, और पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम भी उन्होंने ही शुरू करवाया था। इसके अलावा मोहतरमा ने भी उसी शहादत में पाकिस्तान के लिए शहीद हो गई अपने, लेकिन खौफज़दा ना हुई। जनरल मुशर्रफ उनको कहता था कि आप पाकिस्तान ना आएँ,
आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, लेकिन मोहतरमा ने कहा कि मेरे पाकिस्तान को ख़तरा है, मेरी जान की कोई मुझे परवाह नहीं, लेकिन पाकिस्तान को ख़तरों से बचाने के लिए मैं पाकिस्तान में आऊँगी और यहाँ मैं आवाम की रहनुमाई करूँगी। तो इसके बाद जनाब आसिफ अली जरदारी भी पाकिस्तान के सदर रहे और आपने देखा कि उन मुश्किल तरीन हालात में उन्होंने 5 साल जमहूरियत को चलाया। और अब एक हौसला अफजा बात यह है कि जनाब मोहतरमा के बेटे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी एक नौजवान लीडर हैं और नौजवानों की उम्मीद है, एक नई नस्ल जो है उनकी उम्मीद है, उनके मसाइल को वो समझेंगे, उनके मसाइल हल करने के लिए वसाइल पैदा करेंगे, क्योंकि एक नौजवान लीडर, एक तालीम याफ्ता लीडर जिसने दुनिया में तालीम भी हासिल की। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी में एक नया लीडर, एक ऐसा लीडर जो कि जिस पे कोई इल्ज़ाम नहीं, जिससे दुनिया मुतासर है। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी जब पाकिस्तान के उनके ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी तो यकीनन एक खुशहाल पाकिस्तान होगा, नौजवानों के लिए नए वसाइल होंगे, नौजवानों का पाकिस्तान होगा और पीपल्स पार्टी का असल मंशूर रोटी कपड़ा और मकान गरीबों का पाकिस्तान होगा। आखिर में चौधरी साहब कोई पाकिस्तानी अवाम के लिए मैसेज? पाकिस्तानी अवाम के लिए यही मैसेज है कि पाकिस्तान में अक्सरियत गरीब लोगों की है। पीपल्स पार्टी ने गरीबों के लिए काम किया। भुट्टो ने, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने से पहले किसी गरीब आदमी का वोट ही नहीं था, किसी गरीब आदमी को पासपोर्ट जारी नहीं होता था, लेकिन ये सारे काम भुट्टो साहब ने वोट का हक दिया, 1 मैन 1 वोट। इससे हर आदमी की इज़्ज़त बढ़ गई, पाकिस्तान के लिए हर आदमी की ज़रूरत पड़ गई कि वो एक वोटर भी है। जब एक आम आदमी वोटर बना तो उसने पाकिस्तान के लिए सोचना शुरू किया। इसी तरह जो आज लाखों लोग बैरून मुल्क हैं, उसमें उस पासपोर्ट का सबसे बड़ा हाथ है जो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हर आदमी को पासपोर्ट का हक दिया था। तो मैं समझता हूँ कि आज भी आवाम को ये सोचना चाहिए, नौजवानों को ये सोचना चाहिए, गरीब आवाम को ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा, हमारी खुशहाली के लिए, हमारी बेहतरी के लिए सबसे ज़्यादा किसने काम किया है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। और अब जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की लीडरशिप में नौजवानों को एक नया लीडर मिल गया है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए यही जमात काम करेगी। तो मैं आवाम से अपील करूँगा कि इस जमात की जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वेलकम करें और उनका साथ देकर पाकिस्तान को एक खुशहाल और गरीबों का पाकिस्तान बनाने में इंशाअल्लाह वो कामयाब हो जाए। गरीबों का पाकिस्तान बनाने में कामयाब करें। TV10 के प्लेटफॉर्म से एक बेहतरीन इंटरव्यू आपने देखा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आके अपने कमेंट्स का इजहार करें। हो सके तो वीडियो को शेयर करें। मुझ साबर को नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।